ताइवान के पहाड़ों में उगने वाली चाय अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। मशहूर ओलोंग चाय माइशान काउंटी के इन्हीं बागानों में पैदा होती है। चिएन शुन इही के चाय के बागान भी इसी इलाके में हैं, लेकिन इस बार वो अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं। पिछले साल इस इलाके में पड़े सूखे और इस साल भारी बारिश की वजह से इस बार चाय की खेती खस्ता हाल में है। बिल्कुल, जलवायु ही कारण है। चाय के उत्पादन में मौसम से निपटना ही सबसे मुश्किल होता है। उत्पादन से जुड़ी दूसरी चीज़ों को हम उपकरणों के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जलवायु के आगे हम बेबस हैं। इसका मतलब जब पानी की कमी हो तो हमें सिंचाई के दूसरे साधन इस्तेमाल करने होंगे। इस इलाके में भी जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बदलाव आ रहे हैं। चाय के बागानों के लिए पानी का इंतजाम करना पहले के मुकाबले कठिन होता जा रहा है, लेकिन 28 साल के चिएन हार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने जमीन के नीचे टंकियां बनाई हैं और यहां से पानी पाइपों के जरिए चाय के बागानों तक पहुंचाते हैं। अगर पहाड़ के जंगलों में जाएं तो आपको वहां जरूर जलधाराएं मिलेंगी। जब हमें कोई जलधारा मिलती है तो हम देखते हैं कि वह कहां से निकल रही है। अगर वहां पर पानी हो तो हम धारा के निचले हिस्से में छोटा सा बांध बना देते हैं ताकि वहां पानी को रोक सकें और फिर इससे अपनी पानी की टंकी को भरते हैं। अगर पानी घने पहाड़ों में होता है तो हम उसे अपनी टंकी तक लाने के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं। लिन शिवरुई सरकारी रिसर्चर हैं और माइशान के चाय किसानों की मदद कर रही हैं। वो कहती हैं कि जलवायु में हो रहे बदलावों की वजह से कई तरह के कीड़े भी पैदा हो रहे हैं जो चाय की नाजुक पत्तियों पर हमला करते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में चाय के पेड़ों की वृद्धि बहुत सीमित होगी और इसके अलावा बहुत से कीड़े पैदा हो रहे हैं। वे कुल मिलाकर चाय की पत्तियों के उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। कीड़ों की वजह से पेड़ कमजोर होंगे। अगर इस समस्या से नहीं निपटा गया तो चाय के कुछ पेड़ मर जाएंगे। 19वीं सदी में जब ताइवान चीन के चिंग राजवंश के अधीन था, तभी से यहाँ चाय उगाई जा रही है। लेकिन चाय उद्योग यहाँ सही से जापानी औपनिवेशिक शासन के दौरान ही जमा, जो 1895 से लेकर 1945 तक चला। लेकिन हाल के सालों में मौसम में आ रहे बदलावों के चलते न सिर्फ यहाँ की चाय का जायका बदल रहा है, बल्कि उस पर निर्भर लोगों की आमदनी भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम कम पत्तियां तोड़ेंगे तो पैसे कम मिलेंगे, फसल कम होगी तो हमारी आमदनी भी घटेगी। चिएन का अनुमान है कि इस साल वो सिर्फ 600 किलो चाय ही पैदा कर पाएंगे, यानी पिछले साल के मुकाबले सिर्फ आधी। यहाँ पर हालात इसी तरह के हैं। मैं यहाँ चाय उगाता हूँ, यहीं रहता हूँ, ये मेरी ज़मीन है, मेरी परवरिश इसी से हुई है। मैं तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ और अपनी आने वाली पीढ़ी की परवरिश यहीं करना चाहता हूँ। यह सब चाय के काम से ही हो रहा है। मैं भी चाय उगा रहा हूँ। वैसे यह आसान काम नहीं है, हर कोई चाय नहीं उगाना चाहता। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ताइवान के चाय किसान भी इससे अछूते नहीं।